हेलो माय डियर फ्रेंड, वेलकम बैक। अगर आप लोग भी कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। अब तक हमने एसपीडी यानी रेलवे का एसपीडी जिसका हमने बहुत सारा क्वेश्चन देखा था, आज सबसे इम्पोर्टेंट है। ठीक है, आज हम लोग जितना भी अभी तक देखे हैं एसपीडी का, ठीक है ना, उसमें सबसे इम्पोर्टेंट ये वीडियो होने वाला है। अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर लें। चलिए बिना लेट किए हुए आज का हम लोग पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। चलिए, क्या है पहला क्वेश्चन? ओपेक का मुख्यालय हम लोगों ने आप सबके साथ डिस्कशन किया था। ओपेक का मुख्यालय कहाँ था? वियना। ठीक है, ओपेक तेल निर्यात करने वाली एक देश की एक व्यापारिक संस्था है, यानी तेल निर्यात करने वाली एक क्या है? व्यापारिक संस्था। चलिए अगला क्वेश्चन है, एका आंदोलन का नेता कौन थे? मदारी पासी। एका आंदोलन का नेता मदारी पासी। चलिए अगला क्वेश्चन है, यूएसए का पीट सम्प्रास टेनिस में विश्व का शिखर खिलाड़ी है। चलिए अगला क्वेश्चन है, चीन यूएनओ का अस्थायी सदस्य है। अगर आप लोग इस वीडियो को बढ़िया से देखते हैं तो हम आप लोगों को 100% तो नहीं 95% गारंटी देते हैं, आप लोगों को याद हो जाएगा क्लास में ही। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत में गोवा राज्य का क्षेत्र सबसे छोटा है, यानी गोवा का राज्य क्या है? सबसे छोटा है, जनसंख्या में भी और क्षेत्रफल में भी। अगला क्वेश्चन है, मानसून अरब भाषा का एक शब्द है। मानसून अरब भाषा का एक शब्द है। चलिए अगला क्वेश्चन है, चाय के लिए उपयुक्त मिट्टी लेटेराइट है। चाय के लिए उपयुक्त मिट्टी लेटेराइट है। चलिए अगला क्वेश्चन है, माटुर बांध तमिलनाडु में स्थित है। माटुर बांध कहाँ है दोस्तों? तमिलनाडु में। चलिए अगला क्वेश्चन है, मिट्टी के कटाव का मुख्य कारण जंगलों की कटाई है। चलिए अगला क्वेश्चन है, मंदरा जलप्रपात कहाँ है? छत्तीसगढ़ राज्य में है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, आप लोग छत्तीसगढ़ का कैपिटल कमेंट कीजिएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, मयूर सिंहासन, मयूर तख्त वही सिंहासन होता है, तख्ते ताउत का संबंध शाहजहां से है। चलिए अगला क्वेश्चन है, सेंट पीटर्स बेसिलिका वेटिकन सिटी में है। वेटिकन सिटी में क्या है? सेंट पीटर्स बेसिलिका। चलिए अगला क्वेश्चन है, अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर लें। चलिए, फतेहपुर सीकरी का निर्माण अकबर ने करवाया। फतेहपुर सीकरी का निर्माण किसने करवाया? अकबर ने। चलिए अगला क्वेश्चन है, बेनजीर भुट्टो पाकिस्तान की प्रधानमंत्री थी। बेनजीर भुट्टो पाकिस्तान की पूर्व प्रधानमंत्री थी। चलिए अगला क्वेश्चन है, ग्रैंड ट्रंक रोड जिसको जीटी रोड भी कहा जाता है का निर्माण शेरशाह सूरी ने करवाया। चलिए अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत का प्रथम महिला स्वास्थ्य मंत्री राजकुमारी अमृत कौर थी और कब बनी थी? 1947 में। चलिए अगला क्वेश्चन है, सार्वजनिक हित याचिका की संकल्पना की शुरुआत अमेरिका में हुई थी। अगर आप लोग इस चैनल में नए हैं तो अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आप लोगों को इसी प्रकार का वीडियो हर रोज देखने को मिले। अगर आप लोग इसका PDF चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में इसका व्हाट्सएप नंबर है, आप लोग उस पर मैसेज करके पूरा PDF ले सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, डॉक्टरों का दांतों का डॉक्टर दंत का प्रकाश संकेंद्रण करने के लिए अवतल दर्पण का प्रयोग करता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, बॉयल के नियम नियत तापमान की स्थिति में लागू होता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, पहाड़ों पर पानी 100 डिग्री सेल्सियस से कम तापमान पर उबलने लगता है। पानी जनरली 100 डिग्री सेल्सियस पर उबलने लगता है, लेकिन पहाड़ पर जाने के बाद 100 डिग्री सेल्सियस से कम पर भी पानी उबलने लगता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, 4 डिग्री सेल्सियस पर जल का घनत्व अधिकतम होता है।
बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। 4 डिग्री सेल्सियस पर जल का घनत्व अधिकतम होता है। चलिए अगला क्वेश्चन है इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन ऋण आवेशित कण होते हैं। इलेक्ट्रॉन कैसा कण होता है? ऋण आवेशित। चलिए अगला क्वेश्चन है सूर्य और पृथ्वी के बीच चंद्रमा आने से क्या होता है? सूर्य ग्रहण होता है। चलिए अगला क्वेश्चन है कंप्यूटर में वायरस का संबंध प्रोग्राम से है। कंप्यूटर में वायरस का संबंध प्रोग्राम से है। चलिए अगला क्वेश्चन है हड़प्पा सभ्यता का संबंध कौन से युग से है? हड़प्पा सभ्यता का संबंध किस युग से है? कौन से युग से? चलिए अगला क्वेश्चन है कावेरी, गंगा और महानदी भारत में डेल्टा बनाने वाली नदियां हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों मानव शरीर में रक्तचाप एड्रिनल ग्लैंड द्वारा नियंत्रित होता है। मानव शरीर में रक्तचाप यानी ब्लड प्रेशर इसको कहते हैं, एड्रिनल ग्लैंड द्वारा नियंत्रित होता है। अगला क्वेश्चन है कपास सन तथा जूट रेशेदार फसलें हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है भारत में होम रूल लीग की स्थापना एनी बेसेंट एवं तिलक ने 1916 में की थी। चलिए अगला क्वेश्चन है चीनी यात्री ह्वेंत्सुआंग हर्षवर्धन के शासन काल में आया था। यानी ह्वेंत्सुआंग किसके काल में आया था? हर्षवर्धन के शासन काल में। ये सब क्वेश्चन सीधा पूछा जाता है। आप लोग कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, बिहार पुलिस जैसे हो गया, ठीक है, बिहार पुलिस में ये सब क्वेश्चन तो चलता फिरता है। चलिए अगला क्वेश्चन है मनुष्य के लिए सबसे हानिकारक विकिरण गामा विकिरण है। मनुष्य के लिए सबसे हानिकारक विकिरण कौन है? गामा। चलिए अगला क्वेश्चन है हैजा रोग जीवाणु के कारण होता है। हैजा रोग जो है जीवाणु के कारण होता है। चलिए अगला क्वेश्चन है आँख के पीछे का दृष्टिपटल कहलाता है। आँख के पीछे का पटल क्या कहलाता है? दृष्टिपटल। अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है, जिससे आपको इसी प्रकार के वीडियो हर रोज़ देखने को मिले। इस पर मैंने बहुत सारा वीडियो डाली है, अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो वो सब वीडियो देख लीजिए, जिससे आप लोगों को एग्ज़ाम तैयारी करने में आसानी हो, ठीक है। चलिए अगला है लाल बहादुर शास्त्री की समाधि विजय घाट कहलाता है। लाल बहादुर की समाधि विजय घाट कहलाती है। चलिए अगला क्वेश्चन है भारत में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में पारित हुआ। भारत में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ? 1986 में। चलिए अगला क्वेश्चन है एक भारी वस्तु एवं एक हल्की वस्तु को मीनार की चोटी से फेंका जाए और हवा का प्रतिरोध नगण्य हो तो दोनों वस्तुएं एक साथ गिरेगी। चलिए अगला क्वेश्चन है आगा खां कप ये सब क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। आगा खां कप का संबंध हॉकी से है। आगा खां कप का संबंध किससे है? हॉकी से। अगला क्वेश्चन है समान भार के दो गेंद टकराने से संवेग नियत रहता है। संवेग क्या रहता है? नियत, यानी स्थिर रहता है। चलिए अगला क्वेश्चन है जिम्बाब्वे को दक्षिण रोडेशिया के नाम से जाना जाता है। जिम्बाब्वे को दक्षिण रोडेशिया के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है मुहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी दिल्ली से देवगिरी स्थापित कर नाम दौलताबाद रखा। चलिए अगला क्वेश्चन है चुंबकीय आघूर्ण का मात्रक टेस्ला है। चुंबकीय आघूर्ण का मात्रक क्या है? टेस्ला। यमा के लेखक कौन है? महादेवी वर्मा। यमा के लेखक कौन है? महादेवी वर्मा। अगला क्वेश्चन है हैवी इलेक्ट्रॉनिक्स का संबंध भोपाल से। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन है पायरोमीटर का उपयोग उच्च ताप को मापने के लिए किया जाता है। उच्च ताप को मापने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? पायरोमीटर का। चलिए अगला क्वेश्चन है तमस की रचना भीष्म साहनी ने की। तमस की रचना किसने किया? भीष्म साहनी। रडार कप
राइडर कप का संबंध गोल्फ खेल से संबंधित है। जैसे था ना आगा कप हॉकी से, उसी प्रकार का है राइडर कप, गोल्फ से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, वायु की आर्द्रता मापने के लिए हाइग्रोमीटर का यंत्र का प्रयोग होता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, वर्षा की बूंद पृष्ठ तनाव के कारण गोलाकार होती है। वर्षा की बूंद पृष्ठ तनाव के कारण गोलाकार होती है। चलिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों, लोलक की लंबाई चौगुनी करने पर उसकी समयावधि दोगुनी हो जाती है। चलिए अगला क्वेश्चन है, हिमालय पर चढ़ने वाली प्रथम महिला जुनको तेवई थी। हिमालय पर चढ़ने वाली पहली महिला कौन थी? जुनको तेवई। चलिए अगला क्वेश्चन है, कर्नाटक का सबसे साक्षर जिला चिकमंगलूर है। कर्नाटक का सबसे साक्षर जिला कौन है? चिकमंगलूर। चलिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों, डायोड से धारा एक दिशा में बहती है। डायोड से धारा एक दिशा में बहती है। चलिए अगला क्वेश्चन है, सबसे कठोरतम पदार्थ क्या है? हीरा। सबसे कठोरतम पदार्थ हीरा। अगला क्वेश्चन है, द्रव में किसी वस्तु के उत्प्लावन बल वस्तु के भार पर निर्भर करती है। यानी उत्प्लावक बल का सिद्धांत कौन दिया था? ये भी आप लोग ध्यान दीजिएगा, आर्किमिडीज का संबंध है उत्प्लावक बल से। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, सोना कर्नाटक राज्य में से निकाला जाता है। सोना खान कहाँ है? कर्नाटक राज्य में। इसे भी पूछा जा सकता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, दूसरा आंग्ल मैसूर युद्ध का अंत बेंगलुरु। क्या था क्वेश्चन? दूसरा आंग्ल मैसूर युद्ध का अंत मंगलोर की संधि से हुआ। ठीक है, मंगलोर की संधि कब हुआ? 1984। देखिए युद्ध होता है ना कोई भी दो अवधि के बीच में, जो लास्ट वाला अवधि होता है ना उसी में संधि होता है। संधि मतलब कि मिलना चाहता है। ठीक है, दोनों जना लड़ाई हो जाता है, एक मतलब कि संधि होता है जिससे वो दोनों मिलना चाहता है, फिर युद्ध का अंत हो जाता है संधि के तहत। चलिए अगला क्वेश्चन है, पुर्तगाली यात्री फोरनाओ न्यूज इच्युत देवराय का संबंध विजयनगर से आया था। चलिए अगला क्वेश्चन है, बेलूर यांगची नदी के तट पर है। बेलूर यांगची नदी के तट पर। ये सब क्वेश्चन चलता फिरता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक है। प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? दूरी का। दूरी का सबसे बड़ा मात्रक पूछेगा दोस्तों, पारसेक हो जाएगा। ठीक है, जितना हम क्वेश्चन कराते हैं उस पर ध्यान दीजिए, लेकिन जितना हम एक्स्ट्रा बोलते हैं उस पर भी आप लोग थोड़ा ध्यान दीजिएगा। ठीक है, अनुच्छेद 24 के तहत कारखानों आदि में बालकों के नियोजन का प्रतिषेध किया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन है, कार्बोरेटर पेट्रोल इंजन में होता है। कार्बोरेटर किस में होता है? पेट्रोल इंजन में। चलिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों, लोकसभा के प्रथम प्रवक्ता जी. मावलंकर थे। लोकसभा के प्रथम प्रवक्ता कौन थे? जी. मावलंकर। चलिए अगला क्वेश्चन, CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन इसका पूरा नाम है, को ओजोन स्तर को प्रभावित करता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, चावल में अधिकतम कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। चावल में क्या पाया जाता है? कार्बोहाइड्रेट। चलिए अगला क्वेश्चन है, विश्व का सबसे ऊंचा वेधशाला हॉनले में स्थित है। विश्व का सबसे ऊंचा वेधशाला कहाँ है? हॉनले, जो लद्दाख में स्थित है। लद्दाख की राजधानी पूछेगा दोस्तों लेह। लद्दाख की राजधानी लेह, जो केंद्र शासित प्रदेश है। ठीक है, अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर लें। चलिए आज हम लोग कुछ अनुच्छेद देखते हैं, महत्वपूर्ण अनुच्छेद। ठीक है, ये सब क्वेश्चन सीधा दोस्तों पूछा जाता है। बिहार पुलिस हो या दरोगा हो, कोई भी एग्जाम दे रहे हैं तो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है यहाँ से। चलिए, अनुच्छेद 1 क्या कहता है? संघ का नाम और राज्य क्षेत्र। अनुच्छेद 1 क्या है? संघ का नाम और राज्य क्षेत्र। आप मन ही मन बोल सकते हैं। ठीक है, जिससे आप लोगों को याद जल्दी से जल्दी हो जाए। चलिए, अनुच्छेद 2 क्या कहता है? नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना। यानी नया राज्य का प्रवेश या स्थापना किसमें है? अनुच्छेद 2 में। चलिए अगला क्वेश्चन है, देखिए अनुच्छेद 12 से पहले जो इम्पोर्टेंट वही हम करवा रहे हैं। ठीक है, जो डायरेक्ट पूछा जाता है।
अनुच्छेद 12 से 35 में क्या है, मूल अधिकार। मूल अधिकार किसमें, अनुच्छेद 12 से 35 में। चलिए अगला क्वेश्चन है अनुच्छेद 14। अनुच्छेद 14 में विधि के समक्ष समानता। अनुच्छेद 14 क्या कहता है, विधि के समक्ष समानता। चलिए अगला क्वेश्चन है अनुच्छेद 17 अप्रेष्यता का अंत। अनुच्छेद 17 क्या कहता है, अप्रेष्यता यानी छुआछूत जिसको कहते हैं, ठीक है, उसका अंत। अनुच्छेद 19 के 1 का क्या कहता है, प्रेस की स्वतंत्रता यानी लोकतंत्र का चौथा स्तंभ क्या है, प्रेस है। चलिए अगला क्वेश्चन है अनुच्छेद 21 क्या कहता है, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। चलिए अगला क्वेश्चन है अनुच्छेद 23। अनुच्छेद 23 क्या कहता है, बलात्श्रम का निषेध यानी बालकों को कारखानों में काम करने से मना कहता है इसी में, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है अनुच्छेद 24 बालकों के नियोजन का प्रतिषेध। अगला क्वेश्चन अनुच्छेद 36 से 51 राज्य के नीति निर्देशक तत्व। राज्य के नीति निर्देशक तत्व 36 से 51 में है। चलिए अगला क्वेश्चन है अनुच्छेद 40। अनुच्छेद 40 क्या कहता है, ग्राम पंचायतों का संगठन। अनुच्छेद 40 क्या कहता है, ग्राम पंचायतों का संगठन। अनुच्छेद 21 के क्या कहता है, बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा यानी 6 से 14 वर्ष के बच्चों को अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा। चलिए अगला क्वेश्चन है अनुच्छेद 51 को मूल कर्तव्य। अनुच्छेद 51 को क्या कहता है, मूल कर्तव्य। चलिए अनुच्छेद 52 क्या है, भारत का राष्ट्रपति। भारत में एक राष्ट्रपति होना चाहिए, अनुच्छेद 52 कहता है। अनुच्छेद 52 क्या कहता है, भारत में एक राष्ट्रपति होना चाहिए। अनुच्छेद 54 की कहता है राष्ट्रपति का निर्वाचन, चुनाव जो होता है इसमें क्या कहता है, भारत का राष्ट्रपति जो है उसका निर्वाचन होना चाहिए, अनुच्छेद 54 में। चलिए अगला क्वेश्चन है अनुच्छेद 61 राष्ट्रपति पर महाभियोग। ये लिया गया है अमेरिका से, ठीक है, अमेरिका से लिया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन है अनुच्छेद 72 राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति। अनुच्छेद 72 क्या कहता है, राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति। अगर आप लोगों को कोई भी मतलब न्यायालय में कोई भी सज़ा दे दिया यानी फांसी का भी क्यों ना, अगर राष्ट्रपति उसे क्षमा कर सकता है तो वो माफ़ हो जाता है पुनः। चलिए अगला क्वेश्चन है अनुच्छेद 75 क्या कहता है, प्रधानमंत्री की नियुक्ति यानी भारत में एक प्रधानमंत्री होना चाहिए, अनुच्छेद 75 कहता है। चलिए अगला क्वेश्चन अनुच्छेद 79 संसद का गठन। अनुच्छेद 79 क्या कहता है, संसद का गठन। अगला क्वेश्चन है अनुच्छेद 80-81 की कहता है, अनुच्छेद 80 कहता है राज्यसभा का गठन। अनुच्छेद 81 कहता है लोकसभा का गठन। चलिए अगला क्वेश्चन है अनुच्छेद 85 कहता है लोकसभा का विघटन। अनुच्छेद 85 क्या कहता है, लोकसभा का विघटन। चलिए अगला क्वेश्चन है अनुच्छेद 108 संसद का संयुक्त अधिवेशन। अनुच्छेद 108 संसद का संयुक्त अधिवेशन। चलिए अगला क्वेश्चन अनुच्छेद 244। अनुच्छेद 244 क्या कहता है, अनुसूचित और जनजाति क्षेत्रों। चलिए अगला क्वेश्चन अनुच्छेद 280। अनुच्छेद 280 क्या कहता है, वित्त आयोग। अनुच्छेद 280 वित्त आयोग। अनुच्छेद 324 निर्वाचन आयोग का उल्लेख। चलिए अगला क्वेश्चन अनुच्छेद 330। अनुच्छेद 330 क्या कहता है, अनुसूचित जाति जनजाति के आरक्षण। अनुच्छेद 343 क्या कहता है, संघ की परिभाषा, संघ की राजभाषा। अनुच्छेद 343 क्या कहता है, संघ की राजभाषा। चलिए अनुच्छेद 352 क्या कहता है, आपातकाल का प्रावधान। भारत में जो आपातकाल लगता है वो अनुच्छेद 352 के तहत ही लगता है दोस्तों। अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए अनुच्छेद 356 कहता है राष्ट्रपति शासन का प्रावधान। चलिए अगला क्वेश्चन है अनुच्छेद 360 कहता है वित्त संकट का प्रावधान। चलिए अगला क्वेश्चन अनुच्छेद 368 कहता है संविधान संशोधन का प्रावधान। चलिए अनुच्छेद 370 कहता है जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा, यानी जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा दिया गया अनुच्छेद 370 के तहत। चलिए आज के लिए हम लोग इतना है। अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कर लें। अगला वीडियो में हम लोग
अगला वीडियो में हम लोग संविधान के प्रमुख भाग देखेंगे, यानी संविधान में जो 12 भाग हैं उसको विस्तार से डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही दोस्तों।